हाय गाइस, दिस इज़ मनीष फ्रॉम स्नैपसॉल्व और आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको सिखाने वाले हैं कि कैसे हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटीज़ की हेल्प से हम कैसे कैसे फैक्टराइज करेंगे। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत लंबा हमारे को पोलिनोमियल दे दिया जाता है और बोला जाता है इसको फैक्टराइज कीजिए, तो वहाँ पे हमारा जो ग्रुपिंग मेथड है, कॉमन नोमन मेथड है ना, टेकिंग आउट कॉमन मेथड, वो सारी की सारी जो मेथड्स होती हैं वो फेल हो जाती हैं। जब फेल हो जाती है तो हमें याद आती है आइडेंटिटीज़ की। तो आज हम उसी को आपको सिखाने वाले हैं कि आइडेंटिटीज़ की हेल्प से आप लोग कैसे उसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, लेकिन डिस्कस करने से पहले मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। क्वेश्चन ये है गाइस, 9x² माइनस 12x प्लस 4, इसको आपको फैक्टराइज करना है। ठीक है, फैक्टराइज करके मुझे बताइए, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए पता है तो। अगर नहीं पता है तो वेट कीजिए, वीडियो के एंड में मैं इसका जवाब आपको दे दूंगा। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो देखो गाइस, हमारे पास लगभग 9 आइडेंटिटीज़ हैं जिनकी हेल्प से हम लोग फैक्टराइज करना सीखते हैं। हाउ मैनी आइडेंटिटीज़? 9 आइडेंटिटीज़ हैं हमारे पास। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं कुछ ही आइडेंटिटीज़ को डिस्कस करूँगा, लगभग 2-3। ठीक है ना, तो देखते हैं कौन सी ऐसी आइडेंटिटीज़ हैं जिनकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज करना सीखेंगे। तो देखिए गाइज़, हमारे पास है, अगर हमारा जो पोलिनोमियल है वो एक ट्राइनोमियल है। क्या है? ट्राइनोमियल, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 3 टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं। तो उसके लिए हमारे लिए 2 आइडेंटिटीज़ हैं जो कि काम आती हैं। पहला आइडेंटिटी है ना, पहला आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी, जिसका जो होता है फॉर्मूला वो होता है a² प्लस 2ab और प्लस b²। ये होता है एक आइडेंटिटी हमारे पास। दूसरा आइडेंटिटी जो हमारे पास है वो है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसको हम लोग लिखते हैं a² माइनस 2ab प्लस b²। बच्चों ध्यान दीजिएगा, जो फॉर्मेट मैंने यहाँ पे लिखा है, पहले a² फिर माइनस 2ab प्लस b²। कुछ टीचर्स या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी कन्वीनियंस, अपनी सुविधा के लिए इसको बोलते हैं a² प्लस b² माइनस 2ab, a² प्लस b² प्लस 2ab, जो कि कहीं ना कहीं गलत होता है। आपको पता चलेगा कि ऑर्डर का कितना, अभी तो आपको कुछ गलत नहीं लगेगा क्योंकि साइन के साथ हम इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन जब आप लोग बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे क्लास 11th में, है ना, तब आपको समझ में आएगा कि ऑर्डर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। तो फ़िलहाल के लिए मैं वहाँ पे नहीं जाता हूँ। आप लोग इस ऑर्डर को ध्यान दीजिएगा और हमेशा इसी ऑर्डर में लिखने का सीख लीजिए, आदत डाल लीजिए। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं। और याद रखिएगा, ये दोनों के दोनों आइडेंटिटीज़ सिर्फ और सिर्फ ट्राइनोमियल्स के लिए ही एप्लीकेबल हैं। बच्चों, ट्राइनोमियल्स के लिए मैंने एक और आपको तरीका बताया था, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। क्या बताया था? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, क्योंकि ट्राइनोमियल है जिसमें 3 टर्म होंगे, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं। तो बच्चों, आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, लेकिन हमको आइडेंटिटीज़ भी सीखनी है। ठीक है, और मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि आप लोग हमेशा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को ही ज़्यादातर यूज कीजिएगा। क्योंकि ऐसा होता है, मैं आपको बता दूं, अगर आप धीरे धीरे ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तब तो ये कर पाएंगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि इसी को हमेशा कीजिएगा, आपका टाइम लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे पास आइडेंटिटी भी है और हमारे पास स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी है, तो हम इसमें से भी कर सकते हैं और इसमें से भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो फिलहाल आज के इस वीडियो में हम लोग इसमें से कैसे करते हैं वो सीखते हैं। ठीक है गाइज़, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज़, अब मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है गाइज हमारा, x² प्लस 6x प्लस 6x प्लस 9। ठीक है गाइज,
तो आपको ये देखना है कि क्या ये ट्राइनोमियल है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक ट्राइनोमियल है। अच्छा, ट्राइनोमियल है तो आपने ये देखना है कि ये किस फॉर्मेट का है, क्या ये इस फॉर्मेट का है या फिर ये इस फॉर्मेट का है। तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि किस फॉर्मेट का है। तो अगर आप लोग देखेंगे इसमें भी 3 टर्म है, इसमें भी 3 टर्म है, इसमें देखेंगे तो 1 2 3 टर्म है, तीनों में प्लस हैं, तीनों में प्लस हैं। तो गाइज़ इसका मतलब ये इस फॉर्मेट का है। तो चलिए अब क्या करना है, हमें दूसरा काम जो करना होता है गाइज़, वो हमें ये करना होता है कि इस फॉर्मेट में इसको हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं। ये चीज़ हमें लिखा हुआ है, इसको पूरे को इस फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो हमें पता चल गया, तो हम लोग इस फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म करेंगे। पहले में लिखा है कि जो भी आपका होना चाहिए उसमें एक स्क्वायर लगा होना चाहिए। तो ये तो सही है, इसमें लगा हुआ है, इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो x² हमने पहला चीज़ तो कर दिया, पहला तो ठीक है। कह रहा दूसरा 2ab के फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि पहले 2 होना चाहिए, फिर सम a होना चाहिए, फिर b होना चाहिए। इसको बोलते हैं गाइस a, इसको बोलते हैं b। ठीक है, तो यहाँ पे 2ab के फॉर्म में होना चाहिए। तो अभी आप लोग बीच में थोड़ा सा छोड़ दीजिए, बीच में बाद में कर लेंगे। तीसरा वाला क्या कह रहा है कि b², यहाँ भी स्क्वायर के फॉर्म में होना चाहिए। तो ये जो 9 है ये किसका स्क्वायर है? आप बोलेंगे सर ये तो 3 का स्क्वायर है। तो गाइज अब हम लोग क्या करेंगे, ये प्लस की जगह प्लस कर दो। अभी हमें यहाँ पे 2ab का फॉर्मेट बनाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपने क्या करना है, इससे कंपैरिजन कर दो। a² प्लस प्लस ये b², यहाँ पे 2ab होगा बाय द वे। चलो, तो अगर आप देखें स्क्वायर की जगह स्क्वायर है, a की जगह x है, यानी a की वैल्यू हमें मिल गई x। अगर आप ध्यान से देखें स्क्वायर की जगह स्क्वायर है लेकिन b की जगह 3 है, तो b की वैल्यू हमें मिल गई 3। तो a की वैल्यू x, b की वैल्यू 3। तो अब हम लोग इसको कर सकते हैं, यहाँ पे 2 होना चाहिए, हमने 2 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। a की जगह x होना चाहिए, ये लो कर दिया x। b की जगह 3 होना चाहिए, ये लो कर दिया। तो गाइस अब आप लोग देख सकते हैं, अब आप लोगों को सबसे पहला काम क्या करना होगा, आपको ध्यान से ये देखना होगा गाइस कि हमने जो ये कर दिया इसमें कुछ चेंजेस तो नहीं आया। I mean, इसकी जो वैल्यू है क्या ये भी वही सेम वैल्यू है? 2 3 जा 6x, हमने इसको क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया है, तोड़ करके लिख दिया है 2 3 जा x, बाकी है तो सेम चीज़, हमने बस इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया है। तो अब हम लोग अगर देखना चाहें तो गाइज़ ये जो है हमारा a² प्लस 2 की जगह 2a इंटू b प्लस b² का फॉर्म का है, और इसको हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं a प्लस b के फॉर्म पे। ठीक है, a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इसको पूरा इंक्लूड करके लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि a की जगह a की वैल्यू कितनी आई थी x, b की वैल्यू कितनी आई थी 3, यानी इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 3 का होल स्क्वायर। या फिर आप इसको और अच्छे से लिखना चाहें तो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, तो ऐसे फैक्टराइज करते हैं, ये थोड़ा आसान पड़ जाता है ना। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत आसान लगेगा आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं जिससे एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, तो गाइस ध्यान दीजिएगा, ये जो दोनों आइडेंटिटी मैं बता रहा हूँ, ये दोनों आइडेंटिटी सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स पर ही एप्लीकेबल है। याद रखिए, जो आपका पोलिनोमियल होना चाहिए वो क्वाड्रेटिक होना चाहिए। क्वाड्रेटिक के साथ साथ क्या होना चाहिए, क्वाड्रेटिक मतलब उसकी डिग्री 2 होनी चाहिए और साथ साथ वो एक ट्राइनोमियल ही होना चाहिए। चलिए दूसरा देख लेते हैं। तो मेरे पास दूसरा एग्जांपल है गाइस, 4x² माइनस 20x माइनस 25। ये क्वेश्चन था हमारा। ठीक है, ये क्वेश्चन था हमारा इनिशियली। तो हमने क्या करना है, हमने देखना है कि ये किस फॉर्मेट से मैच कर रहा है। इस फॉर्मेट से मैच कर रहा है। यहाँ पर a², यहाँ पर भी समथिंग है, माइनस माइनस फिर समथिंग, फिर समथिंग, फिर प्लस, फिर समथिंग, फिर समथिंग, यानी कि इस फॉर्मेट से मैच कर रहा है। इसमें भी 3 टर्म है, इसमें भी 3 टर्म है, इसमें पहले माइनस है, इसमें भी पहले माइनस है, इसमें फिर समथिंग है, इसमें फिर समथिंग है, फिर प्लस है, फिर प्लस है। तो मतलब इस फॉर्मेट से मैच कर रहा है, मतलब ये a माइनस b का फॉर्मेट बनने वाला है। तो हमने क्या करना है, हमने जस्ट इसको क्या करना है, इस फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म करना है। तो ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे,
ये 4x² है, इसको मैं लिखूँगा 2x का होल स्क्वायर। बात समझ रहे हो? 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x²। जब हम इसको बाहर निकालेंगे अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो ये 4x² ही तो है। 2 का स्क्वायर 4, x²। ठीक है, एक ही चीज़ तो है। ठीक है, ठीक है ना? फिर से बता दूं, देखो अच्छा, जैसे ये 4x² है, 4 को आपको क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इनटू x² को क्या x² लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, बिल्कुल। हम इनको इंक्लूड करके, समझ रहे हो, जब कभी भी याद रखना a की पावर n है और b की पावर भी n है, तो हम लोग चाहें तो इसको लिख सकते हैं ab की होल पावर n। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो इस 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2² x² को लिख सकते हैं x²। अगर ये a की पावर n b की पावर n जब पावर सेम होता है और मल्टीप्लाई में होता है तो हम इनको इंक्लूड कर सकते हैं, समझ रहे हो? तो इसको इंक्लूड करो, तो हमने इंक्लूड किया तो ये बन गया 2x की होल पावर 2, ये बन गया a²। अच्छा, पहले इसको बनाया करो फिर इसके बनाया करो, लास्ट वाला। माइनस है तो माइनस लिख दो, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख दो। ये 25 है, 25 कैन बी रिटन एज 5²। ठीक है, तो a² और b² का फॉर्मेट बन रहा है। अच्छा, अब क्या करना है? अब यहाँ पे 2ab होना चाहिए, तो आप लोग क्या करो, a² प्लस b² से कंपैरिजन कर दो। स्क्वायर की जगह स्क्वायर तो b की जगह 5 है, यानी b की वैल्यू आ गई आपकी 5। स्क्वायर की जगह स्क्वायर, a की जगह 2x हो गया। कितना हो गया? ऐसे कर लो, कम समझ में आ रहा है तो ऐसे कर लो, कम समझ में आ रहा है तो ऐसे कर लो। बहुत अच्छे से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं समझा रहा हूँ। स्क्वायर की जगह स्क्वायर, ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट, इस ब्रैकेट की जगह इस ब्रैकेट। अंदर का जो मटेरियल है वो किसके बराबर है? 2x के बराबर है, यानी a = 2x। स्क्वायर की जगह स्क्वायर, ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट, ये अंदर का जो मटेरियल है वो 5 के बराबर है। समझ में आ गया? अब इससे बेहतरीन तरीका तो मेरे पास नहीं है। चलो अब देखते हैं क्या करना है अपने को। अपने को मिल गया है a की वैल्यू 2x, b की वैल्यू 5, यानी a और b मिल गया। हमें 2ab बनाना है, तो बस हो गया, 2 की जगह 2 लिख दो। a की जगह क्या लिखोगे? a की जगह a लिखोगे। b की जगह क्या लिखोगे? b की जगह 5 लिखोगे। हो गया। a की वैल्यू 2x आई थी, सॉरी a की वैल्यू 2x आई थी। a की वैल्यू 2x, a की जगह लिखोगे 2x, b की जगह कितनी लिखोगे? b की जगह 5 लिखोगे। चलो, तो अगर अब हम लोग देखना चाहें तो गाइस ये बन चुका है a² माइनस 2 की जगह 2, a की जगह a की जगह 2x, b की जगह 5 है ना, तो ab प्लस b²। तो ये 2ab का फॉर्मेट बन चुका है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a की वैल्यू 2x माइनस b की वैल्यू 5 का होल स्क्वायर। या इसको और अच्छे से लिखना चाहते हो तो 2x माइनस 5 इंटू 2x माइनस 5, फैक्टोराइज हो गया। ये पोलिनोमियल है और पोलिनोमियल को क्या करना है? फैक्टोराइज करने का मतलब होता है टू एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, है ना, प्रोडक्ट ऑफ पोलिनोमियल्स, है ना। तो ये प्रोडक्ट ही तो है, एक पोलिनोमियल ये है, एक पोलिनोमियल ये है, इन दोनों का फॉर्म। और तब तक करना है जब तक कि इन दोनों को और ब्रेक डाउन ना किया जा सके। तो अब ये ब्रेक डाउन तो होंगे नहीं, है ना, क्योंकि लीनियर है, लीनियर तो अब और होगा ही नहीं। ठीक है, तो गाइस ऐसे हमने करना है। तो गाइस अब वक्त आ चुका है कि मैं अब आपको उस क्वेश्चन का जवाब दूं जो मैंने आपसे पूछा था। तो चलिए गाइस उस क्वेश्चन का जवाब देख लेते हैं कि कैसे हमको वो सॉल्व करना है जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछा था। तो आज फ़िलहाल मैंने 2 आइडेंटिटीज़ को आपके सामने रखा है, 2 आइडेंटिटीज़ आपको बताया है। ठीक है, अभी हमारे पास टोटल लगभग 8 से 9 आइडेंटिटी होती हैं। तो हमने 2 आइडेंटिटीज़ इस वीडियो में कवर कर लिया है। बाकी की आइडेंटिटीज़ हम अपकमिंग वीडियोज़ में कवर कर लेंगे। ठीक है ना। तो चलिए गाइस अब हम उस क्वेश्चन का भी देख लेते हैं आंसर कि कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो गाइस मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था वो ये था 9x² माइनस 12x
प्लस 4। मैंने आपसे पूछा था कि आपने बताना है इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो हम करना चाहें तो स्प्लिटिंग द है ना मिडिल टर्म, उससे भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास आइडेंटिटीज़ हैं, है ना, तो इनका आज हम लोग यूज़ करेंगे क्योंकि ये जल्दी हो जाती है। इनसे क्या होता है, जल्दी हो जाती है। स्प्लिटिंग में क्या होता है, पहले फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत सारा प्रोसेस होता है, ठीक है। तो क्या करना है आपने क्या करना है, देखना है इन दोनों टर्म को, क्या ये स्क्वायर के फॉर्म में है। 9x स्क्वायर, 9 किसी का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, ये स्क्वायर के फॉर्मेट में है। ये किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, तो ये दोनों स्क्वायर के फॉर्मेट में हैं। तो अब चेक करो कि इन दोनों में से किस फॉर्मेट में है। अगर आप देखें तो इन दोनों में से ये वाला फॉर्मेट है, माइनस की जगह माइनस, है ना, सब चीज़ मैच कर रहा है। तो अब आपने क्या करना है, इन दोनों को ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के फॉर्मेट में बनाना है। इसको क्या लिखोगे, 3 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। अब मैंने तो अभी तो बताया था ना, ए की पावर n बी की पावर n मीन्स ए बी की होल पावर n, ठीक है। तो हम लोग चाहें तो इसको लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, 3x का होल स्क्वायर। माइनस की जगह माइनस रहने दो, प्लस की जगह प्लस रहने दो, 4 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर। तो अब आपने क्या करना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन करके देख लो, स्क्वायर की जगह स्क्वायर, ए की जगह 3x, स्क्वायर की जगह स्क्वायर, बी की जगह 2, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू आ गई 3x, बी की वैल्यू कितनी आ गई, बी की वैल्यू आ गई 2। बस अब ख़त्म कहानी। अब क्या करना है, आपकी स्पीड भी बन जाएगी मेरी तरह, है ना। बस आपने क्या करना है, यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। तो ए की वैल्यू 3x है, तो यहाँ पे लिखो 2, फिर इंटू 3x, फिर इंटू बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू 2 है, प्लस 2 स्क्वायर, है ना। तो b की वैल्यू कितनी 2। तो अब आपने क्या करना है, आप लोग देख सकते हैं कि a स्क्वायर का फॉर्मेट हो गया, माइनस ये 2, ये a और ये b का फॉर्मेट हो गया, प्लस b स्क्वायर, यानी इसका क्या होता है, इसका होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज a माइनस बी का होल स्क्वायर। a मतलब 3x, अरे भैया a मतलब 3x, b मतलब 2, तो 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर, विच कैन बी फर्दर रिटन एज 3x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 3x माइनस 2। तो आई होप गाइस आपको सारा का सारा इस टॉपिक के रिगार्डिंग जितने भी डाउट थे वो सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे, और आपको पता भी चल गया होगा कि हमें कैसे यूज करना है, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है और ऐसी ही वीडियो आप फ्यूचर में पाना चाहते हैं तो स्नैप सॉल्व के यूट्यूब चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपको पढ़ाई करते वक्त क्या आता है, डाउट आता है, तो आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और स्नैप सॉल्व का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करना है। तो जाइए और जल्दी से डाउनलोड कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।